नमस्कार। बेंगलुरु नगर विश्वविद्यालय के सेकेंड सेमेस्टर बीए पाठ्यक्रम में कविताओं का चयन किया गया है। उनमें एक कविता है जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। कवि है रामधारी सिंह दिनकर। आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। पहले कवि परिचय। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पे हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में होती है। जीवन परिचय। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावाद युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। छायावाद यानी सिंबोलिज्म, अंग्रेजी का सिंबोलिज्म, जो काव्य की प्रवृत्तियां हैं, ट्रेंड्स है, वैश्विक रूप में जो अंग्रेजी में सिंबोलिज्म था उसको हिंदी में छायावाद कहा गया। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनका देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहां दूर तक, कैशोर यानी किशोरावस्था, दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और घास के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षा। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक गांव में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, वहां पर प्रवेश प्राप्त कर लिया। वहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मुकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। ये स्वतंत्रता के आंदोलन में भी कूद पड़े थे, जेल का भी उन्होंने अनुभव किया है और इनकी कैदी और कोकिला कविता मशहूर कविता के रूप में उभर आती है। इनके प्राथमिक 3 काव्य संग्रह प्रमुख हैं। रेणुका, जो 1935 में छपा था, हुंकार, जो 1938, और रसवंती 1939। उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। इनमें दिनकर का कवि अपने व्यक्तिपरक सौंदर्यान्वेषी मन और सामाजिक चेतना से उत्तम बुद्धि के परस्पर संघर्ष का तटस्थ दृष्टा नहीं, दोनों के बीचों से कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक के रूप में मिलता है। रेणुका में अतीत के गौरव के प्रति कवि का सहज आदर
और आकर्षण परिलक्षित होता है, पर साथ ही वर्तमान परिवेश की नीरसता से त्रस्त मन की वेदना का भी परिचय मिलता है। हुंकार में कवि अतीत के गौरव गान की अपेक्षा वर्तमान दैत्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की और अधिक उन्मुख जान पड़ता है। रसवंती में कवि की सौंदर्यान्वेषी वृत्ति काव्यमयी हो जाती है, पर यह अंधेरे में ध्येय सौंदर्य का अन्वेषण नहीं, उजाले में गेय सौंदर्य का आराधना है। इनकी काव्य रचना मुक्तक काव्य संग्रहों के अतिरिक्त इन्होंने अनेक प्रबंध काव्यों की भी रचना की है, जिनमें कुरुक्षेत्र जो 46 ईस्वी में, रश्मिरथी जो 1952 ईस्वी में तथा उर्वशी 1961 में रचित थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभर कर सामने पहले कभी नहीं आया था। कुरुक्षेत्र के बाद उनके नवीनतम काव्य उर्वशी में फिर हमें विचार तत्व की प्रधानता मिलती है। साहसपूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाले कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में यथेष्ट आदर हुआ। उर्वशी, जिसे कवि ने स्वयं कामाध्याय की उपाधि प्रदान की है, दिनकर की कविता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। भले ही सर्वोच्च शिखर न हो, दिनकर के कृतित्व की गिरी श्रेणी का एक सर्वथा नवीन शिखर तो है ही। उन्नीस 1955 में नील कुसुम दिनकर के काव्य में एक मोड़ बनकर आया। यहाँ वह काव्यात्मक प्रयोगशीलता के प्रति आस्थावान है। स्वयं प्रयोगशील कवियों को अजमाल पहनाने और राह पर फूल बिछाने की आकांक्षा उसे विह्वल कर देती है, यानी कि पथ प्रदर्शक। नवीनतम काव्य धारा से संबंध स्थापित करने की कवि की इच्छा तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका कृतित्व साथ देता नहीं जान पड़ता। अभी तक उनका काव्य आवेश का काव्य था। नील कुसुम में नियंत्रण और गहराइयों में बैठने की प्रवृत्ति की सूचना दी। 6 वर्ष बाद उर्वशी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य संसार में एक ओर उसकी कटु आलोचना और दूसरी ओर मुक्त कंठ से प्रशंसा भी हुई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। इस काव्य नाटक को दिनकर की कवि प्रतिभा का चमत्कार माना गया। कवि ने इस वैदिक मिथक के माध्यम से देवता व मनुष्य, स्वर्ग व पृथ्वी, अप्सरा व लक्ष्मी, अग्रकाम अध्यात्म के संबंधों का अद्भुत विश्लेषण किया है। चलिए देखते हैं, कोई अर्थ नहीं कविता में कवि क्या कहने की चेष्टा की है। असल में जीवन में सब कुछ होने पर भी ऐसा महसूस करने वाले होते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हम देखते हैं कि जितना है उसी में वे संतुष्ट हैं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कवि प्रस्तुत पद्यांश में मन की स्थिति के बारे में बताया है। जो कोई व्यक्ति आजीवन संकटों को झेलते ही समय बिताते हैं, तो उसे अंत में सुख के समुद्र मिलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोशिश करने के साथ साथ अगर उसका फल भी मिलते रहे तो कुछ मायना रखता है, नहीं तो अर्थहीन ही हो जाता है।
संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मानव के संबंध की बात कही गई है। संबंध चाहे भाई हो, मित्र हो, सगे संबंधी कोई भी क्यों ना हो, अपने दुख के समय कोई साथ ना दे पाते तो उनका संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। संत कवि ने ठीक ही कहा है कि सुख में सब साथी, दुख में न कोई। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज, जहां शुक्र की नित प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज, जहां शुक्र की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जीवन में सुख के क्षण प्रतिदिन हम पाते हैं, उनका अनुभव करना चाहिए, वरना खाली खाली ही रहना पड़ता है। शुक्र कहे कि जो उन हर दिन के सुखद क्षणों का अनुभव करते हैं वे ही वास्तव में आदर्शप्राय हैं और सुखी हैं। जो व्यक्ति की और सुख है करके उसकी इंतजार में समय काटते रहेंगे तो उनके लिए सुख मरीचिका ही बन जाता है और ऐसे लोगों के जीवन कोई अर्थ नहीं रखता है, खाली खाली रह जाता। मन कटु वाणी से आहत हो, मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आज के समाज में ऐसे ही लोगों को हम बहुत कुछ पाते हैं, भरमार है। ये भी महत्वपूर्ण पद्यांश है। मन में मत्सर से भरपूर होकर गहराई से छल कपट करते रहे और अंत में प्रिय वचन करते रहेंगे तो उस वाणी का कोई अर्थ नहीं रहता। कभी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके रोज के जीवनचर्या से ही पता चलता है। आज के समाज में कपटी ही बहुत तेरे हैं। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। शरीर संपत्ति के प्रति कहते हैं कवि का कहना है कि जीवन में मात्र कमाई के लिए ही आजीवन आरक्षित रख दिया तो संतोष के क्षणों का अनुभव कब करेंगे। दिन गुजरते हैं, उम्र ढलती है, शरीर रोगों की नीड़ बन जाती है। उस वक्त जितना संपदा हो तो भी क्या फायदा, अनुभोग नहीं कर पाते। इसीलिए कवि कहते हैं कि सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, तो फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जीवन के प्रत्येक अवस्था के प्रति गौर करके अपने अनुभवों को कविता के रूप में उकेरा है। यहाँ यह सीख मिलती है कि अपने लिए जो उपलब्ध है उसी में तृप्त रहकर खुशी से जीवन यापन करे तो सार्थक है। अपने से परे आशाओं के शिखर पर चढ़कर सपना देखने लगे तो कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। धन संपत्ति तो कमा सकते हैं मगर उसका अनुभव करने के लिए ताकत ही नहीं तो क्या फायदा। धन्यवाद।